जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस असेंडेंट हैं, उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। कैसे पता करेंगे कि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अस्ट्रो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए और जो D1 बनकर आता है अर्थात लग्न कुंडली बनकर आती है या उसको असेंडेंट चार्ट बोलते हैं या लग्न चार्ट बोलते हैं, तो उसके प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, प्रथम भाव में यदि 2 नंबर लिखा हो तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए। आपकी कुंडली में जो 1 अक्टूबर को गोचरीय परिस्थितियां हैं वो मैंने लगा के दिखाया हुआ है। अक्टूबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 2 तारीख को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 2 तारीख को ही बुध अपनी कन्या राशि में अर्थात स्वराशि में, जो कि उच्च की राशि है, उसकी मूल त्रिकोण राशि है, वक्री अवस्था में वापस आएंगे। गुरुदेव बृहस्पति महाराज 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, इस समय वो वक्री चल रहे हैं। शनि 11 अक्टूबर को ही मार्गी हो जाएंगे और 16 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 22 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। चार्ट, यदि आपके नेटल चार्ट में कोई विशेष सूटेबल महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चल रही होगी और गोचर उसको टैली कर देगा तो आपको रिजल्ट का अनुभव होगा। अब अक्टूबर माह में किस तरह के रिजल्ट आपको मिल सकते हैं? आपका लग्नेश शुक्र है, वो इस समय आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहा है और 2 तारीख को ही शुक्र यहां से निकल करके आपके 7वें भाव पे गोचर करेंगे शुक्र महाराज। तो आपका लग्नेश ही है शुक्र महाराज, तो आपको यहां से वो लग्न पे दृष्टि डालेंगे तो आपके स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे, आपको मजबूती देंगे, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, पर्सनालिटी इंप्रूव करेगा। लेकिन जो नेगेटिव बात होगी वो ये है कि आपका लग्नेश तो है तो लग्न को मजबूत करेगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि से वो आपके लग्न को देख रहा है, शुक्र महाराज देख रहे हैं। तो आपकी अंदर आत्मबल में वृद्धि होगी। लेकिन सस्टेस भी है, तो सस्टेस है तो आपको वाद विवाद में भी फंसा सकता है, तो अनावश्यक आप किसी उलझन में ना पड़ें। और चूंकि शुक्र केतु के साथ गोचर करेंगे, केतु पहले से वहां विराजमान है और 8वीं राशि है 7वें भाव में, तो आपकी अपोजिट सेक्स के प्रति रुझान बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि आपकी डिजायर को बढ़ा देगा केतु और ये अपोजिट सेक्स वाली राशि के प्रति आपका बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपको अक्टूबर माह में सावधान रहना है कि कोई गलत ऐसा डिसीजन ना ले लें आप किसी तरह का, क्योंकि 6ठे भाव का भी मालिक है, तो इलीगल रिलेशन बनाने के लिए आपको वो टेंडेंसी आप में पैदा करेगा। तो आपको एक समझदार व्यक्ति की तरह काम लेना है और आपको इन सब मामलों से बचना है जिसकी परिणति बाद में गलत होती है। तो ये रिजल्ट परमानेंटली अक्टूबर माह में आप महसूस करेंगे। 2 तारीख को ही बुध अपनी स्वराशि कन्या राशि में वापस चले जाएंगे। इस समय बुध महाराज 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 2 तारीख को 5वें भाव पे आ जाएंगे। अपनी राशि है, वक्री अवस्था है, तो बुध बढ़िया रिजल्ट देंगे 5वें भाव का, लेकिन चूंकि वक्री अवस्था है तो क्विक डिसीजन आपका गलत भी हो सकता है। तो आपको सोच समझ के सारा निर्णय लेना है, क्योंकि अक्टूबर माह में आपकी डिजायर बढ़ी होगी और बुध वक्री है तो आपको क्विक डिसीजन कराएगा। आप सोचने समझने की शक्ति आप में रिजनेबल कम हो जाएगी। क्विक डिसीजन देता है बुध वक्री होता है तो वहां पे आपको सावधान रहना है। 5वें भाव के मामले में आप कोई भी निर्णय जल्दी नहीं लेंगे। जैसे आप कोई शेयर मार्केट के धंधे में जुड़े हुए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बेट लगाते हैं, कोई लॉटरी खरीदते हैं, तो इस तरह का आप कोई भी काम करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि यहाँ पे मंगल पहले से विराजमान है
और मंगल आपके व्यय भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। तो आपका और कर्म के स्थान से यहाँ पे अष्टम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। तो आपका वो डिसीजन गलत हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। प्रॉपर यदि आप डिसीजन नहीं लेंगे तो व्यय हो जाएगा वो फालतू का, आपका फंस जाएगा पैसा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। मंगल व्यय कराने के लिए आपको तैयार है, लेकिन मंगल, सूर्य और बुध तीन ग्रह पंचम भाव पे गोचर करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति है पंचम भाव पे तीन ग्रहों का गोचर करना। और यहाँ से वो आय भाव को देखेंगे तो रेगुलर इनकम बनी रहेगी आपकी, ये तो निश्चित रिजल्ट है। ये अक्टूबर माह में आपको धन की, आय की तकलीफ नहीं होगी। और भाग्य भाव में पहले से शनि महाराज गोचर कर रहे हैं अपनी स्वराशि में, गुरु महाराज उनको ज्वाइन कर रहे हैं, नीच भंग योग हो रहा है। हालांकि गुरु अष्टमेश है लेकिन साथ में लाभेश भी हैं, तो आपका आय बना रहेगा, स्थिति गंभीर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और गुरु महाराज आपका यहाँ से लग्न पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको पूरी मजबूती बनाए रखेंगे। शनि महाराज आपका कर्मेश है और भाग्येश है, तो आपकी स्थिति मजबूत बनाए हुए है। शनि महाराज कर्म क्षेत्र में आपकी मजबूती बनी हुई है। यदि आप व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें मजबूती है। कहीं कर्म कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, उसमें मजबूती है। तो कर्म क्षेत्र में परेशानी नहीं आएगी। हालांकि शनि महाराज वक्री है और गुरु महाराज भी वक्री है, तो रिजल्ट डिले होता है। लेकिन चूंकि गुरुदेव 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और शनि 11 अक्टूबर को ऑलरेडी मार्गी हो चुके होंगे, तो रिजल्ट में देरी नहीं होगी, गुरु महाराज का ब्लेसिंग आपको मिलेगा। फिर यहाँ से शनि महाराज और गुरु महाराज तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो आपके स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, यात्रा के थ्रू आपको लाभ हो सकता है, आपके प्रयासों में वृद्धि हो जाएगी और आप उससे रिटर्न ले पाएंगे। तो यदि आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप जरूर उसको करिए। धार्मिक यात्रा का भी योग बन सकता है। आप अपने काम से निकले, रास्ते में धार्मिक यात्रा भी हो गई, तो धार्मिक यात्रा का भी प्रबल गोचर में योग बन रहा है। और काम के सिलसिले में भी धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। सूर्य पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो आपको परिवार में, अपने न्यूक्लियर फैमिली में कुछ लाभ दिखेगा, मतलब सामंजस्य में वृद्धि होगी। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, रियल एस्टेट के धंधे में हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। धन के मामले में आपको फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। सेल करेंगे तो प्रॉपर्टी में आपको प्रॉफिट मिलेगा, खरीदेंगे तो वहां भी आपको लाभ महसूस होगा। अक्टूबर महीना संतान प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया समय है। जब तक आपके सूर्य महाराज यहाँ से निकल करके यहाँ नहीं आ जाते, मंगल यहाँ नहीं आ जाते, तब तक आपका बढ़िया समय है। 22 अक्टूबर से पहले पहले अच्छा समय है संतान प्राप्ति का, और वो संतान भाग्यवान होगी। यदि आपका अक्टूबर माह में किसी संतान के जन्म होता है तो वो काफी भाग्यशाली संतान होगी। चंद्रमा अपना गोचर तृतीय भाव से प्रारंभ कर रहे हैं, तो जो कमीशनिंग वगैरह के काम में लगे होंगे, किसी भी तरीके का कमीशन करते होंगे, यात्रा करते होंगे इस सिलसिले में, तो उनको लाभ निश्चित रूप से महीने के शुरू में मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं और पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो अक्टूबर माह में प्रयास करें, बहुत बढ़िया योग बन रहा है बाहर जाने का, वो बाहर निकल सकते हैं पढ़ने के लिए। 22 अक्टूबर को जो मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 16 अक्टूबर को सूर्य भी तुला राशि में आएंगे, तो सूर्य और मंगल का फिर यहाँ गोचर होगा छठे भाव पे। तो सूर्य का 7वीं राशि में गोचर करना स्वास्थ्य की परेशानी देगा, तो आप 16 तारीख के बाद स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। किसी तरह का वाद विवाद भी हो सकता है। मंगल जब 22 अक्टूबर को इधर छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो किसी से अनावश्यक उलझने की जरूरत नहीं है। मंगल एग्रेशन का कारक है, तो वाद विवाद उत्पन्न हो सकती है। हालांकि मंगल छठे भाव में है तो अच्छा रिजल्ट देगा,
आपको वाद विवाद से निपटारा भी हो जाएगा, आप विजयी हो जाएंगे। कोई कंपटीटर आपका होगा तो आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे, कंपटीशन में आगे निकलेंगे। यदि कोई किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और उसका रिजल्ट आना है तो वो स्टूडेंट के फेवर में आएगा। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लवर्स हैं, उनके लिए अक्टूबर महीना अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध महाराज पंचम भाव पे गोचर करेंगे और मंगल एग्रेशन का कारक पंचम भाव पे है, सूर्य भी वही है। तो इस समय किसी को प्रपोज भी नहीं करना चाहिए, और यदि आपका लव रिलेशन चल रहा है तो उसमें आपके अपने विचार को स्वस्थ रखना है, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग में बहुत दिक्कत आएगी अक्टूबर महीने में। मेंटल लाइफ की बात करें तो जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कमी आएगी, बहुत तरह से परेशानी होगी, और वो परेशानी का पहले से ध्यान रखेंगे तो परेशानी टल जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी निश्चित है कि आएगा अक्टूबर में। अब अक्टूबर महीने में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में आप ध्यान रखिए। 3 तारीख और 4 तारीख को कोई नया शुभ काम प्रारंभ नहीं करेंगे, ये आपके लिए नेगेटिव डेट्स हैं। 7 और 8 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का मतलब जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वो अपना मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, इन सब के थ्रू अपने आप को स्वस्थ रखें। तो 11 और 12 तारीख को कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे मन दुखी हो, तो ऐसा महसूस हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, या शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आपकी दुख, आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। 20-21 तारीख को आपका खर्चा अनावश्यक रूप से बहुत बढ़ा आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कहीं बजट आपका असंतुलित ना हो जाए। जो आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले लोग हैं वो इन 2 डेट्स को विशेष प्रयास करें, उनको अनुभव होगी। धन की दृष्टि से जो डेट्स महत्वपूर्ण है वो है 1 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, फिर 13 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख। इन डेट्स को मार्केट में धन का अच्छा फ्लो होगा। जो बिजनेसमैन विशेष धन के लिए प्रयास करना चाहते हैं वो इन डेट्स को जरूर करें, सफलता मिलेगी। और जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं वो विभिन्न उपायों से इन डेट्स को प्रयास करें, जैसे कि ओवर टाइम कर करके, कोई इंसेंटिव के थ्रू, कोई असाइनमेंट के थ्रू उनको विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके अपने जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।